पाकिस्तान के फुटबॉल के मामलात की। और ये जो मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। क्यों गंभीर हुए हैं ये हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान में जो क्रिकेट के मैदान में रौनकें हैं वो तो लौट आई हैं, लेकिन फुटबॉल जो है उसका खेल तनज़्ज़ुली का शिकार है और फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। PFF 2015 से बहरान का शिकार है, 2015 से ये मामला चल रहे हैं, 2017 के बाद ये तीसरा मौका है जब पाकिस्तान की रुकनियत जो है वो फीफा ने मुअत्तल की है। क्या मामला है और अब ऐसा क्यों हुआ है, इस हवाले से हम बात करेंगे। शाहिद नियाज़ खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि PFF की जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसके मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अवैस साहब, आप खैरियत से? सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फीफा ने कुछ आइनी तरामीम करने के लिए कहा था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। हमने वो आइनी तरामीम क्यों नहीं की? क्यों हम पर यह बैन लगा दिया गया? ऐसा क्या करवाना चाह रहा था फीफा जो कि हम नहीं करना चाह रहे? अवैस साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। आपका जो क्वेश्चन है विच इज रिगार्डिंग द रीसेंट बैन इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तान जी फुटबॉल फेडरेशन, उसका रीजन ये था कि अगर आपके इल्म में हो कि पाकिस्तान पिछले 10 साल से 11 साल से एक बहरान की कैफियत में है, जिसमें ये तीसरी दफा ऐसा हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इंटरनेशनल फुटबॉल से सस्पेंड किया गया। जी तो दिस इज सस्पेंशन, नॉट अ बैन एक्चुअली। सस्पेंशन बैन से थोड़ा सा उसका, ये एक मशरूत चीज होती है ठीक है, जिसको, चले सही। जिसके अंदर शर्त रखी जाती है कि आप ये करें तो फिर ये सस्पेंशन खत्म हो जाएगी। तो इसकी नेचर थोड़ी सी आर्जी होती है उसकी निस्बत। ओके। अच्छा, सस्पेंशन की रीजन क्या है? हमारे पाकिस्तान के फुटबॉल के बहरान की वजह पिछले 10 साल में जो टर्मोइल हुआ है उसकी बुनियादी रीजन ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है PFF का, वो बहुत सारी चीजों के अंदर मुबहम है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जाती मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। जी ये प्रॉब्लम। इसी तरह उसके अंदर जो अच्छे स्टैट्यूट्स या कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होता है जो वक्त गुजरने के साथ वक्त की जरूरत के साथ हम आहंग होने की सलाहियत रखता हो। तो जो बेलचक आइन होते हैं वो बहरान पैदा करते हैं। तो लचकदार आइन जो PFF का जो आइन था उसके अंदर मतलूबा स्पेस मुयस्सर नहीं थी, जिसकी वजह से 2015 में बहरान शुरू हुआ और अभी तक जारी है। तो उसको खत्म करने के लिए इंटरनेशनल अथॉरिटी फीफा और एशियन अथॉरिटी AFC, इन दोनों ने हमारे साथ मिलके, यानी NC को के साथ आप कह लीजिए कि NC को डायरेक्ट ये किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मखसूस तब्दीलियां लाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और जो इलेक्शंस, जो जो ड्यू इलेक्शंस हैं, जी उनका अमल तब तक फेयर नहीं हो सकता, डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता जब तक कि वो मखसूस चंद तब्दीलियां ना कर ली जाए। उसके लिए जब सूबों तक के इलेक्शन हो चुके और PFF की कांग्रेस बन चुकी, तो क्योंकि किसी भी आईनी तब्दीली को एंडोर्स करने के लिए या अप्रूव करने के लिए, एंडोर्स तो नहीं कहना चाहिए, अप्रूव करने के लिए जो 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 राइट फोरम है वो कांग्रेस हुआ करती है हमेशा। जी। इसी तरह PFF के स्टैट्यूट्स के अंदर किसी भी तब्दीली को मंजूर करने के लिए, आईनी तरामीम को मंजूर करने के लिए जो दुरुस्त फोरम है वो PFF कांग्रेस है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की कांग्रेस के अरकान है, जो अभी हाल ही में होने वाले इंतखाबात में मुंतखब हुए। तो सर ये जब PFF कांग्रेस के पास ये पिछले इजलास में ये सारी आईनी तरामीम फीफा की जो थी ये प्रेजेंट की गई तो इन्हें रिजेक्ट कर दिया था PFF कांग्रेस वालों ने, ऐसा क्यों किया था उन्होंने? जी 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 जी, मैं बिल्कुल उसी जगह पे पहुंच गया था कि जिस वक्त ये मुजवजा आईनी तरामीम फीफा और AFC की तरफ से कांग्रेस को भिजवाई गई, उसके बाद इजलास तलब किया गया और उसके अंदर इनसे इसके बारे में
वोट लिया गया। तो कांग्रेस मेंबर्स ने इनको इनको कबूल नहीं किया। अब क्यों कबूल नहीं किया, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं जी जाती तौर पे ये समझता हूँ कि कुछ उनके तहफुजात थे, जिसमें वो कुछ 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 पाकिस्तान के मखसूस सियासी तनाजुर की बिना पे अपने आप को गैर महफूज समझ रहे थे। और इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि पिछले 10 साल से 11 साल से सियासी अमल एक तातुल का शिकार रहा है, तो जो जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत सारा एक वो कहावत है कि दूध वो दूध का जला। जो जो एक दफा किसी चीज से जी जो जिसको आग जला देती है, तो वो फिर अ, हर गर्म नजर आने वाली चीज से वो डर जाता है। तो अ, मैं ये समझता हूँ कि प्रोबेबली उनको थोड़ा सा मिसलीड भी इंटरनली किया गया है। उनको उनको ज्यादा उनके रिजर्वेशंस को एक डर और एक उस तरह बना के पेश किया गया कि जिससे उन्होंने इसको समझने की बजाय वो उन आईनी तरमीम से शायद बिल्कुल ही उसको उन्होंने उस पे उसको क्या कहना चाहिए कि बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं किया। और ये डराने वाला कौन था जिन्होंने डराया इनको? अब ऐसा ये मेरा फोरम वो नहीं है कि जिसमें मैं किसी का नाम लूं, बट ओके आप जर्नलिस्ट हैं, यू शुड फाइंड आउट योर सेल्फ। और इसके लिए कांग्रेस मेंबर से आप बात करें तो ज्यादा मुनासिब बात होगी। मैं कहूंगा तो दैट वुड बी अ बायस्ड ठीक है। स्टेटमेंट। ठीक है, सही है। तो फाइनली अब एक स्पेशल इजलास बुला रही है ये पीएफएफ की जो कांग्रेस है, और उसमें वो सारी चीज़ें, सारी आईनी तरमीम जो फीफा ने कही हैं वो अब अप्रूव कर दी जाएंगी। तो अब क्या उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुकम्मल तौर पर समझ गए हैं, या फीफा ने कोई आईनी तरमीम में तब्दीलियां कर दी हैं? अब चेंजेस क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं हम? अब ऐसा पहले तो आई अप्रिशिएट कि आपने बहुत ही टारगेटेड और अच्छे क्वेश्चंस किए दोनों। अच्छा, जैसा आपके सवाल का मैं समझता हूं कि कुछ जवाब तो हमारी पिछले सवाल के जवाब में होने वाली गुफ्तगू है। वो जो एक कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग और इन लेंथ इन डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग उस उन तरमीम की है, वो अब हम अपने कांग्रेस मेंबर्स के साथ गुफ्तगू में उनको दे रहे हैं। सही। अच्छा, अब से अब में और पहले में क्या फर्क है? प्रोबेबली उनको शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग कतन ये नहीं थी कि इसके रिपरकशंस और इसके नताइज पाकिस्तान के लिए किस तरह के हो सकते हैं, यानी सस्पेंशन हो सकती है। हम आपके इल्म में होगा कि मार्च में हमारा पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला एएफसी क्वालिफायर है अगेंस्ट सीरिया। यस। तो वो और हमारे ग्रुप में बहुत ही दिलचस्प ग्रुप है पाकिस्तान का, विच इंक्लूड्स म्यांमार एंड अफगानिस्तान अदर देन सीरिया। तो देयर आर 4 टीम्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो ये बड़ा दिलचस्प ग्रुप है। इसमें सीरिया के अलावा म्यांमार से, अफगानिस्तान से हम जीत सकते हैं, जो कि अगेन पाकिस्तान के लिए एक मेकिंग ऑफ हिस्ट्री काइंड ऑफ कुछ होगा। बिल्कुल। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे कांग्रेस मेंबर्स ने उस वक्त फोर्स ही नहीं की थी कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा वो होगा फोर्स ही तो कर फिर ही नहीं सके हालात इस कि तरह के क्या मामला आगे हो सकता है और क्या बैन भी लग। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। शाहिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब देखते हैं कि ये पीएफएफ के मामला जो हैं वो कब तक दुरुस्त होते हैं, और अल्लाह करे कि फीफा जो है वो ये पाबंदी उठाए और हम अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं और जो इस तरह के जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं उससे हम बाहर निकल कर अपने मुल्क का सोचें और अपने खिलाड़ियों का सोचें। बहुत शुक्रिया सर।